गुड मॉर्निंग। तब आप लोग कैसे हैं भाई? दरअसल आज का ये वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि पिछले कई दिनों से मैं लगातार यूट्यूब पे देख रहा हूँ, खासकर जब से 67th बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन आउट हुआ तब से रोज़ कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन होता ही है सोशल मीडिया पे। आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी 25 जून को पीटी होगा तो कभी 26 जून को पीटी होगा। मतलब लड़कों के लिए बड़ा ये कन्फ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन है और इसी हिसाब से उनकी भी स्ट्रैटेजी बनती होगी, तो वो करें तो क्या करें। एक तो क्वेश्चन आउट होने के कारण पहले से ही टेंशन में, और पढ़ाई भी कहीं ना कहीं थोड़ी बाधित हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हर एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, चूँकि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है क्वेश्चन का आउट होना। और मैंने भी कुछ पता करने की कोशिश की कि भाई एग्ज़ामिनेशन फिर कब होना चाहिए। तो ये जब तक ये मामला चल रहा है और ये छानबीन चल रही है कि भाई आखिर क्वेश्चन आउट कैसे हुआ, तो जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन को लेकर कोई विशेष आपके सामने मतलब कि अपना डेट प्रस्तुत करने वाली है। तो सबसे बेहतर ये सोचने की ज़रूरत है कि इस समय का हम इस्तेमाल कैसे करें, बड़ा मायने रखता है। और आप लोग सभी छात्रों से ये आग्रह है मेरा कि आप लोग इस दिशा में भी ज़रूर सोचें, क्योंकि आपके लाइफ का प्रश्न है। और सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, टीचर लोग भी कम परेशान नहीं हुए होंगे क्वेश्चन के आउट होने के कारण, क्योंकि एक सतत मेहनत के बाद एक जो मतलब एग्जामिनेशन की स्थिति जब आई तो क्वेश्चन ही आउट हो गया, तो हतोत्साहित स्टूडेंट की संख्या तो बढ़ी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ऐसी स्थिति में उनका क्या प्लान होगा, वो क्या करेंगे, वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई एग्ज़ामिनेशन का डेट कुछ तो बीपीएससी दे कि फिर आगे इस एग्ज़ामिनेशन के लिए लगा जाए। लेकिन एक दो चीज़ पहले गौर करने की बात है। हम उन छात्रों के लिए ये बात मतलब मैं करना चाहता हूँ जो पूरी तरह से कमीशन बेस्ड हैं और उनके टारगेट में कहीं ना कहीं वो सिविल सर्विसेज, बीपीएससी, यूपीपीएससी एक पैटर्न के एग्ज़ामिनेशन को लेकर वो लगे हुए हैं। तो वैसी स्थिति में ये बहुत ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा हो या फिर क्वेश्चन की पुनरावृत्ति कम हो। आप 67 बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन का जो क्वेश्चन था आपने गौर से देखा होगा। तो अगर जो लोग भी एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, जिन लोगों ने पिछले प्रश्न पत्र को देखा है, तो आप गौर कीजिएगा कि हिस्ट्री का क्वेश्चन लगभग प्रश्न को देखेंगे तो बीपीएससी कभी ना कभी पूछा है। तो सिर्फ इतिहास ही नहीं, और भी कई ऐसे क्वेश्चन थे जिसकी पुनरावृत्ति हुई है, जिसकी संख्या मुझे लगता है कि 60 के आसपास या उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ये प्रश्न उठता है, क्या बीपीएससी में जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, क्या वो पहले के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को नहीं देखते हैं, या फिर क्या एक बना बनाया पैटर्न है जिस आधार पे क्वेश्चन सेट होता है। ये मुद्दा मार्के का है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई लड़का पीसीएस दे रहा है, कोई दरोगा दे रहा है, कुछ लड़के सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। तो लगता है जैसे कि बिहार का हर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन का लेवल लगभग एक ही समान होता है। ये लगता नहीं कि बीपीएससी का है, ये कमीशन का है, ये फील नहीं होता है। दूसरी बात कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अगर इस प्रकार से रहेगा तो क्वेश्चन आउट होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि तब क्वेश्चन का बनाना बड़ा आसान है। कुछ ही मतलब कि मिनट में या घंटा में लोग क्वेश्चन बना सकते हैं और नकल हो सकता है। लेकिन यही अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सिविल सर्विसेज टाइप हो तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन लीक होने या आउट होने की गुंजाइश बहुत ही घट जाती है। अगर आउट हो भी गया तो आधा घंटा एक घंटा में कुछ खास होना नहीं है। खैर, एक तो क्वेश्चन आउट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हो तो इसकी संभावना बहुत घटेगी। 2 साल पहले ही बीपीएससी ने यह प्रपोजल सरकार को दिया था कि बीपीएससी के सिलेबस को सिविल सर्विसेज के पैटर्न पे कर दिया जाए, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। और जो बच्चे पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं और अदर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एक डिमार्केशन लाइन भी होना ज़रूरी है, होना चाहिए। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि स्टूडेंट को सोचना चाहिए। और जो लोग भी सीरियस हैं, गंभीर हैं, अगर सिलेबस दोनों का एक समान हो, सिविल सर्विसेज और बीपीएससी का, या क्वेश्चन के स्टैंडर्ड या प्रारूप में भी सिमिलरिटी हो, तो जो बच्चे सिविल सर्विसेज बीपीएससी के लिए लगे हुए हैं वो सिविल सर्विसेज भी दे सकते हैं। ये पॉजिटिव ही होगा, सकारात्मक होगा, नकारात्मक नहीं होगा।
और इसके लिए लगता है कि छात्रों को आवेदन जरूर करना चाहिए, आग्रह करना चाहिए बीपीएससी से कि भाई इतने क्वेश्चन की पुनरावृत्ति नहीं हो। दूसरा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कम से कम लगे कि सिविल सर्विसेज टाइप है, ठीक है। तो ये आप लोगों का दायित्व बनता है, चूँकि आपका कैरियर है और आपको ये राइट है कि भाई आप मतलब कि सरकार से या बीपीएससी से, कमीशन से इस प्रकार का आग्रह करें कि वो इस दिशा में कुछ कार्य करे। ये बहुत पॉजिटिव होगा। और जो परिस्थिति वर्तमान में मौजूद है, चूँकि लड़के ऊहापोह की स्थिति में हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि अभी क्या करना चाहिए। डेट आए तब तैयारी करनी चाहिए, मायूसी भी है, पता नहीं फिर क्वेश्चन आउट हो जाए। तरह तरह की विचारधारा दिमाग में चल रही है। ऊपर से आप देखेंगे तो रोज़ कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन, नया नया न्यूज़ आता ही रहता है। अमुक तारीख को एग्ज़ाम बीपीएससी ले रही है, अमुक तारीख को मतलब बीटी का डेट आने की संभावना है। सब बेकार की बात है। आप अगर देखना है तो फिर बीपीएससी ने अपने साइट पे क्या ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया? नहीं दिया। तो फिर मार्केट के इन्फॉर्मेशन पे इतना विश्वास करना कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि जहाँ तक जानकारी मिल रही है तो ये जब तक ये केस की प्रक्रिया चल रही है, ये पूरी नहीं होगी, तब तक बीपीएससी एग्जामिनेशन की दिशा में एक्टिव नहीं होगी। तो मोटा मोटी ये मान के चलिए कि कम से कम 15 दिन, 1 महीना तो इस प्रक्रिया में लगेगा ही लगेगा। और वैसी स्थिति में अगर बीपीएससी एग्ज़ाम लेने के लिए सोचे तो उन्हें भी इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तो उन्हें भी करीब करीब 1 महीना, 1.5 महीना लग जाएगा। तो मोटा मोटी 2.5 महीना तो ऐसे ही हो जाता है। और बरसात के मौसम में आपको ही पता है बिहार का कई ऐसा इलाका है जो बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। तो वैसी स्थिति में जुलाई अगस्त में एग्जामिनेशन हो, कोई संभावना नहीं बनती है। तो मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो स्टूडेंट के पास अभी भी 4 महीने का तो टाइम है, यानी सितंबर लास्ट, अक्टूबर में ही एग्ज़ाम होने की संभावना हो सकती है लॉजिकली अगर आप देखें तो वैसी स्थिति में क्या 4 महीने तक हम बैठ के इंतज़ार करें, या क्या 4 महीने तक हम पीटी की तैयारी करें? क्योंकि जिन लोगों ने पीटी की तैयारी की है वही पीटी का एग्ज़ाम दिए थे, तो उनकी तैयारी कमोबेश तो पूरी है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है किसी विषय में लैकिंग हो, या हो सकता है किसी विषय को और अच्छा करने की ज़रूरत है, या ये भी लोग संभावना व्यक्त करते हैं कि बीपीएससी किसी भी एग्ज़ाम के कैंसिल होने के बाद जब दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी बेहतर होता है। यानी ये सभी संभावना को देखते हुए भी मुझे लगता है कि सिर्फ पीटी के लिए कंटिन्यू करना भी पॉजिटिव नहीं होगा। हाथ पे हाथ रख कर बैठना तो खैर बिल्कुल पॉजिटिव नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में एक ही चीज़ हो सकता है कि इस 4 महीने का हम बिल्कुल सदुपयोग करें, बहुत अच्छे तरीके से। हमारा पीटी भी काफ़ी बेहतर हो और मेंस की भी हमारी तैयारी पुख्ता हो। पीटी को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि पीटी अगर नहीं होता है तो आपके मेंस की तैयारी धरी की धरी रह जाती है, और फिर पूरे 1 साल की प्रक्रिया है। आप 1 साल इंतज़ार करते रहेंगे कि फिर पीटी देंगे और मेंस देंगे। इसलिए पीटी को नकारा नहीं जा सकता है, पीटी को कमतर समझने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तब इस 4 महीने का अगर हम इस्तेमाल करें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारी पीटी की भी तैयारी हो जाए और हमारे मेंस की भी तैयारी हो जाए। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, जो भी एरिया जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कोशिश कीजिए उसका रिवीजन करें। दूसरी बात, जो एरिया आपका कमज़ोर है उसे अच्छा करें, ठीक है। जो लोग भी कंटिन्यू इस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, हो सकता है उनका एक आध पक्ष कमज़ोर हो, किसी का इतिहास कमज़ोर हो, किसी का करेंट कमज़ोर हो, किसी का साइंस कमज़ोर हो, तो वो किसी एक टॉपिक पे, एक विषय पे फोकस करके उसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि हर सप्ताह कम से कम एक टेस्ट वो दे, वार्म अप रहे, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मेंस की तैयारी भी कंटिन्यू करें। इसके लिए करने की क्या ज़रूरत है, कुछ खास नहीं है। सप्ताह में 3 दिन वो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना टाइम दे, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी तैयारी को देखते हुए। कोई 3 दिन एकदम फिक्स नहीं है। अगर बिल्कुल तैयारी अच्छी नहीं है या बिल्कुल सामान्य तैयारी है, बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है, तो 3 दिन टाइम दें। बहुत अच्छी तैयारी है, हमें किसी एक सब्जेक्ट पे बेहतर करना है, तो फिर 2 दिन का टाइम देंगे, ठीक है। तो 3 दिन या 2 दिन अपने सुविधानुसार आप टाइम दीजिए, किस पे, पीटी पे टाइम दीजिए। और उसमें ये कोशिश कीजिए कि जो एरिया रिवीजन के लिए है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा होता है, विशेष रूप से करेंट या आपका हिस्ट्री होता है, साइंस होता है, उस पर फोकस करें। दूसरी बात, जो एरिया आपका कमज़ोर है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। तो 3 दिन काफ़ी होता है इसको मतलब कि रिवाइज करने के लिए और बेहतर करने के लिए। 3 दिन अपना टाइम आप मेंस पे दे सकते हैं। अगर 3 दिन अपना टाइम आप मेंस पे दे सकते हैं तो आप जीएस के पार्ट को भी कवर कर सकते हैं और ऑप्शनल के भी पार्ट को कवर कर सकते हैं। और एक बात तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनली निकालने की स्थिति में वही स्टूडेंट होता है जिसकी तैयारी पीटी से पहले पीटी और मेंस की हो चुकी हो। तो चूँकि पीटी के रिजल्ट के बाद अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो बड़ा भाग दौड़ की स्थिति हो जाती है।
सिलेबस का भी प्रेशर होता है और डेट सामने दिखाई देता है, तो वैसी स्थिति में ना तो उतना कंसंट्रेशन रह जाता है और ना ही पूरी तरह सिलेबस पे कमांड होता है। तो वैसी स्थिति में अगर हम पीटी से पहले तैयार कर लेते हैं तो हमारे सफल होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है और लगभग वही स्टूडेंट सफल होते भी हैं जिनकी पीटी के देने से पहले मेंस की तैयारी पूरी हो चुकी होती है। तो ये समय आपके पास है, यानी आपको दुखी होने से ज़्यादा बेहतर है कि एनर्जी का सदुपयोग करें और मतलब कि सप्ताह का 3 दिन जो है वो आप टाइम दे सकते हैं जीएस पे, वो आप टाइम दे सकते हैं ऑप्शनल पे, और एक दिन का जो टाइम बचता है उस दिन आप पीटी और मेंस दोनों का आप टेस्ट दे सकते हैं। पीटी का भी एक टेस्ट दे सकते हैं अगर आपने कहीं से पढ़ा है या जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़े हैं, तो हम लोग अब ये प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं तो वो एकदम आके टेस्ट ले सकते हैं। पीटी का भी टेस्ट ले सकते हैं, चाहे मेंस का भी टेस्ट ले सकते हैं, चाहे वो कोचिंग ले सकते हैं, चाहे वो स्वयं भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेहतर रणनीति होगी। इस रणनीति पे मुझे लगता है कि आप लोगों को ना अमल करना चाहिए और अपने क्षमता को देखते हुए उसी हिसाब से आप शेड्यूल को आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि हमें सप्ताह में 2 दिन पीटी के लिए देना है या हमें सप्ताह में 3 दिन पीटी के लिए देना है। लेकिन 3 दिन मिनिमम मेंस के लिए तो ज़रूर रखिए और उस 3 दिन में सिर्फ जीएस ही नहीं, जीएस के साथ साथ ऑप्शनल को भी प्रिपेयर कीजिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले 4 महीने में मोटा मोटी आपके मेंस के सिलेबस का 70% पे आपका कमांड हो जाएगा और अगर 70% पे आपका कमांड हो गया है तो आप निकालने की स्थिति में हैं, इसकी पूरी गारंटी है। और पीटी देने के बाद अगर लगता नहीं 100% पे करें तो 1 महीना अगर और आप टाइम दे देंगे तो आपके 100% पे कमांड हो सकता है और इस बीच आपकी तैयारी भी होती है, इस बीच आप टेस्ट को भी देकर अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। चूँकि मेंस में आंसर राइटिंग बड़ा मायने रखता है और आंसर राइटिंग का कोई सैद्धांतिक पक्ष नहीं होता है, ये बिल्कुल व्यवहारिक पक्ष की चीज़ है। जब तक आप रियाज या प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं तब तक आंसर राइटिंग का कोई भी थ्योरी काम नहीं करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम 3 दिन अगर पढ़ रहे हैं तो हम 1 दिन टेस्ट दें और अपने आप को इम्प्रूव करें। टेस्ट देने से एक बेनिफिट होता है कि भाई आपके जब कॉपी का मूल्यांकन होता है तो उस वक्त आपको ये जानकारी दी जाती है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है और इस डिमांड के अनुरूप हम किस किस पार्ट पे फोकस करेंगे, हमारा मतलब हमारी भूमिका कैसी होगी, बॉडी पार्ट कैसा होगा या फिर हमारा निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, हमारा शब्द चयन सही है या नहीं है, हमने क्वेश्चन को ठीक से समझा या नहीं समझा, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको मिलती है। तो ये इम्प्रूवमेंट का टाइम 4 महीना बहुत है, काफ़ी बेहतर है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी मतलब की चीज़ों को सोचकर हम लोगों ने दृष्टिकोण आईएएस में मतलब कि ये फाउंडेशन बैच तो खैर शुरू ही है। जो लोग आगे एग्जामिनेशन देने वाले हैं 68 या 69, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जिनका मतलब कि अब आगे एग्जामिनेशन के लिए जिनका एज हो रहा है वो चाहे तो जुड़ सकते हैं, या जिन्हें लगता है कि नहीं, जिनकी तैयारी पीटी की है, मेंस की तैयारी करनी है, तो हम लोग अपने स्टूडेंट के लिए ये शुरू कर रखे हैं कि भाई हमारे यहाँ 3 दिन के मेंस का क्लास चलेगा और जो लोग भी मेंस के लिए हमारे यहाँ जुड़ रहे हैं उन्हें सप्ताह में 1 दिन पीटी के लिए भी उनके लिए टेस्ट कंटिन्यू करवाया जाएगा। और साथ ही साथ ऑप्शनल में भी मतलब कि जो सब्जेक्ट खासकर लोकप्रिय है, जिससे लड़के काफ़ी जुड़े हुए हैं, मतलब कि ऑप्शनल की भी कक्षाएँ शुरू हो रही हैं। तो नेक्स्ट वीक से मतलब अगले सप्ताह से ये सारी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है या लगता है कि नहीं हमें मतलब कि कोचिंग लेना चाहिए या टीचर से जुड़ना चाहिए, कोचिंग नहीं भी लेना चाहिए, अगर ऐसा लगता है कि नहीं आपको कुछ पूछने की ज़रूरत है, हमसे मिलने की ज़रूरत है, हमारे टीम से मिलने की ज़रूरत है, आप अपने आप में इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन को चेक करवाना चाहते हैं, एकदम मतलब कभी भी आप किसी भी वक्त आ सकते हैं और मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको इसके लिए कोऑपरेट करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है, इतना आपको कोऑपरेट किया जाएगा। और जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं वो आराम से आके जुड़ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो ये मतलब कि एक विशेष स्ट्रैटेजी मैंने सोचा आप लोगों के लिए, चूँकि मैं जिन लोगों का भी फ़ोन आ रहा था लगातार स्टूडेंट्स का, वो लोग लगभग ये चिंतित हैं, ज़्यादातर लोग यही पूछ रहे हैं कब एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं तो अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं फिर क्वेश्चन लीक हो जाएगा, पता नहीं कब एग्जामिनेशन होगा, बड़ा उहापोह की स्थिति थी। तो मुझे लगा कि नहीं, इसको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए और मार्केट के इन्फॉर्मेशन पे नहीं जाइए, लॉजिकली थोड़ा सोचिए भी ठीक से। और अगर जिस दिन आपको लगता है कि नहीं एकदम आप सोचने में अक्षम है, आपको दिक्कत हो रही है, एकदम बीपीएससी जाइए। बीपीएससी जाके, मैं ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अकेले जाएंगे, आप किसी से मिलकर ये बात करना चाहें अधिकारी से, तो मुझे लगता है कि आपकी समस्या का समाधान वो ज़रूर करेंगे, ज़रूर बताएंगे कि ये कब प्रक्रिया पूरी होगी और कैसे एग्जामिनेशन का आयोजन होगा या कब होगा,
वो संभावना तो बता ही सकते हैं। ठीक है, तो यही मतलब कि बात करनी थी आप लोगों से, तो मैंने आज ये वीडियो इसी के लिए बनाया है। और कल हो सकता है जीएस की किसी एक पार्ट पे मैं पूरी स्ट्रैटेजी की बात करूं, कि जैसे मान लिया जाए कि हिस्ट्री की ही बात है, तो हिस्ट्री जीएस के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, और जिस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, जिस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, उसमें किस किस टॉपिक को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करना चाहिए और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इस पे भी हम लोग अपना वीडियो जारी करते रहेंगे। तो ठीक है, आप देखेंगे और अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी करेंगे, अपने मित्रों को बताइए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक